हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी गाइस, पता नहीं कल के वीडियो में क्या हो गया था। मेरे फ़ोन पे तो सब कुछ ठीक था, मैंने वीडियो चेक भी किया था, तब भी सब कुछ ठीक था। बट यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ही पता नहीं क्यों साउंड ऑफ हो गया। शायद यूट्यूब का कोई प्रॉब्लम होगा। जो भी हो, मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पिछले वाला वीडियो का सब कुछ डिलीट हो गया था। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने विंग के सामने अपने फीलिंग के बारे में कन्फेस किया था, बट विंग के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। विंग अपने घर वापस आ गया था। अब ऑटम आ गया था। ऑटम में ही विंग एंड जेबोजुन की शादी होने वाला था एंड शादी का दिन भी आ गया। शादी के पहले ही पूरा जियांग फैमिली गुसु में पहुंच गए क्योंकि शादी गुसु में होने वाला था। गुसु को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। पूरा थीम रेड कलर का था, तो इसलिए गुसु बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। लान कुरेन ने सबको अपने अपने कमरे में गाइड किया एंड विंग को लंजा ने गाइड किया। जब लंजा विंग को उसके गेस्ट रूम पे लेके जा रहा था, विंग ने बहुत कोशिश किया लंजा से आई कांटेक्ट ना करने का एंड इतने लॉन्ग जर्नी से वो थक भी चुका था। फाइनली वो दोनों एक कॉटेज के सामने पहुंच गए। विंग वेट कर रहा था लंजा का जाने का, बट लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। तभी लंजा ने कहा, ये कॉटेज मेरी माँ का है। विंग ने कुछ कहा नहीं, वो बिल्कुल साइलेंस था। कुछ टाइम बाद लंजा ने सॉफ्टली कहा, अगर वो ज़िंदा होती तो वो तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ भी देखने लगे एंड देन विंग फाइनली अपने रूम पे चला गया एंड दरवाजे को बंद कर दिया एंड वो दरवाजे पे लीन होकर खड़ा रहा। वो लंजा के जाने का वेट कर रहा था एंड फाइनली उसे लंजा के फुटस्टेप्स सुनाई दिया। जैसे ही लंजा वहाँ से चला गया, विंग फ्लोर पे बैठ गया। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो रोना चाहता था बट वो रो नहीं पा रहा था। इस तरफ लंजा भी अपने जिंगशे में आ गया एंड अपने आप को लॉक कर दिया क्योंकि उसे पता है जेबोचुन को उनके सॉन ब्रदर्स हेल्प कर रहे हैं शादी के लिए, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं, तो वो कुछ टाइम के लिए अकेला रह सकता है। लंजा अपने रूम पे विंग को याद कर रहा था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब उसके आंखों में आंसू आ गया। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गया एंड देन लंजा उस फ्लोर पे ही सो गया। सोने के बाद उसे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम पे उसने देखा कि वो एक डार्क जगह पर है, आसपास कोई भी नहीं है। वो चिल्ला रहा था बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो लंजा चले ही जा रहा था एंड फाइनली वो एक कमरे में आ गया, जिस कमरे में जेबोचुन एंड विंग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे। वो ड्रीम में देख रहा था कि विंग अपने कपड़े उतार रहा है। ये देख के लंजा को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा एंड देन उसने देखा कि जेबोचुन विंग को किस कर रहे हैं। जेबोचुन के टच के वजह से विंग मोर्निंग कर रहा है। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई को ऐसे देख रहा है, वो भी विंग के साथ। जब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, विंग कंटिन्यू मोर्निंग कर रहा था। देन जेबोचुन ने पूछा, आशियान, क्या तुम्हें इससे पहले किसी ने टच किया? विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा, नहीं, कभी भी नहीं। जेबोचुन ने पूछा, वांगजी ने भी नहीं? विंग ने कहा, नहीं, उसने मुझे कहीं भी टच नहीं किया गग्गा। ये सुन के जेबोचुन ने किस किया एंड स्माइल किया। तभी विंग ने कहा, मुझे टच करिए गग्गा, मैं लंचा को भूलना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही लंचा का नींद टूट गया एंड वो जर्क कर उठा। लंचा को अपने ऊपर डिस्गस्ट फील होने लगा कि वो ऐसा सपना देख सकता है, वो भी विंग को लेकर एंड अपने भाई को लेकर। लंजा के बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही थी, तो वो वॉशरूम में चला गया एंड वॉमिटिंग किया। उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप को ही कहा, रिडिक्यूलस, सेमलेस। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा था। उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये ड्रीम है, बट कुछ ही घंटों में ये सच भी होने वाला है क्योंकि कल विंग का शादी है जेबोचुन के साथ, तो ये सब तो होने ही वाला है, ये सब तो नॉर्मल है। बट लंजा ये नहीं झेल पाएगा। उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक बार विंग से बात करेगा। वो बात करना चाहता है। सुबह होने से पहले वो विंग से मिलना चाहता है, एक बार बात करना चाहता है। ये सोच के वो जिंगसी के बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रहा था पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोते रोते वहाँ से निकल गया। इस तरफ विंग अपने कॉटेज के बाहर एक अम्ब्रेला लेके खड़ा था एंड बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। कल सुबह उसकी शादी है।
उसका मन कर रहा था कि काश वो कल सुबह होने से पहले कुछ कर सकता, वो कल के दिन को रोक पाता, वो सब कुछ बदल पाता। बट ये सब कहीं भी नहीं हो सकता। ये सोच के उसने अपने आंखें बंद कर दिया, क्योंकि उसे अपने आप को शांत करना होगा। कल सुबह उसकी शादी है, वो बीमार नहीं हो सकता। तभी उसे पीछे से एक फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दिया। ये सुनकर उसके आंखें खुल गया। तभी पीछे से किसी ने रोते हुए कहा, विंग। ये वॉइस बहुत ही अनफेमिलियर है। तो विंग ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर लंजा खड़ा था। विंग ने कहा, लंजा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर लंजा ने कुछ कहा नहीं। विंग को लगा ये ठीक नहीं है, तो वो कॉटेज के अंदर जाने लगा। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लंजा प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश किया, जिसके दौरान उसके हाथ से अम्ब्रेला गिर गया एंड वो भी भीगने लगा। बट लंजा ने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड स्क्वीज़ किया, जैसे कि वो विंग से प्लीट कर रहा हो। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा अपने घुट्टों पे गिर गया। ये देख के विंग को बहुत ही ज़्यादा डर लग गया। लंजा ने विंग के हाथ को अपने फॉरहेड पे प्रेस किया। ये देख के विंग को और भी ज़्यादा अजीब लगा। विंग ने देखा कि लंजा का हाथ कांप रहा है। लंजा ने प्लीट करते हुए कहा, मेरे भाई से शादी मत करो। ये सुन के विंग का दिल और भी ज़्यादा टूट गया। वो भी रोने लगा। उसने कहा, तुम अब मुझसे ये नहीं कह सकते। लंजा ने फिर से कहा, मेरे भाई से शादी मत करो। अब विंग और भी ज़ोर से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, लंजा अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये बोल के वो घुटनों पे गिर गया लंजा के सामने। दिन उसने अपने हाथ को लंजा के फॉरहेड से हटा के लंजा के चिक पर रखा। वो चाहता था कि ये पल यहाँ पर ही रुक जाए। वो ऐसे ही लंजा के साथ रहना चाहता है, ऐसे ही लंजा को देखना चाहता है हमेशा। वो दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। लंजा ने रोते हुए कहा, दिन मेरे साथ भाग चलो विंग, प्लीज़। अब विंग अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने लंजा को टाइटली हग कर लिया। उसका फेस लंजा के चेस्ट में था। वो कंटिन्यू रोने लगा। इस तरफ लंजा भी रोने लगा। विंग ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बोल के विंग मन ही मन में कह रहा था, आई लव यू, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इससे सब कुछ ख़त्म हो सकता है, स्पेशली तुम, एंड मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तभी लंजा ने कहा, विंग प्लीज़। लंजा ने विंग के फेस को अपने हाथों में लिया एंड उसके आंसू पोंछे, बट विंग कंटिन्यू रो रहा था। दिन उन दोनों को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो दोनों कब इतने पास आ गए कि वो दोनों किस करने लगे। शुरू में तो उनका किस बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही टेंडर था, बट देन वो किस धीरे धीरे हॉट होने लगा। विंग ने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। उसे एक ड्रीम जैसा लग रहा था। उसे पता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। कल सुबह वो किसी और के होने वाला है, हमेशा के लिए। बट वो लंजा से प्यार करता है एंड एक दिन के लिए ही सही वो सेल्फिश होना चाहता है, खुद के लिए थोड़ा हैप्पीनेस फील करना चाहता है, थोड़ा मेमोरी बनाना चाहता है, ताकि अपनी पूरी ज़िंदगी वो इसी मेमोरी के साथ जी सके। जब वो दोनों अलग हुए, लंजा ने कहा, विंग आई लव यू। ये सुन के विंग थोड़ा हंसा एंड देन वो रोने लगा, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब वो दोनों एक नहीं हो सकते। उसने लंजा के कानों में विस्पर करते हुए कहा, आज मुझे अपना बना लो। ये बोल के वो मन ही मन में कहने लगा, आज मुझे अपना बना लो, इससे पहले कि मैं किसी और का हो जाऊं, इससे पहले कि मैं खुद का ना रहूं। लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने विंग को अपने गोद में उठा लिया एंड देन वो उसे जिंसी लेकर आया एंड देन उसे बेड पे लेटा दिया। वो दोनों किस करने लगे। उनका किस बहुत ही हॉट था। जब वो दोनों किस कर रहे थे, लंजा अपने हाथ को विंग के बॉडी में फहरा रहा था एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था एंड विंग मॉर्निंग कर रहा था। विंग के ऐसे मॉर्निंग सुन के लंजा और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगा। बट विंग के लिए सिर्फ ये किस काफ़ी नहीं था, वो लंजा को फील करना चाहता था। अब उन दोनों ने एक दूसरे का कपड़े उतार दिया। देन लंजा विंग के पूरे बॉडी में किस करने लगा। फर्स्ट उसके फॉरहेड पे, फिर उसके चीक पे एंड देन उसके नेक पे। विंग का नेक उसका सेंसिटिव पॉइंट है, तो विंग और भी ज़्यादा मॉर्निंग करने लगा। देन लंजा ने विंग के पूरे बॉडी में किस किया एंड देन उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। उनका लव मेकिंग के टाइम
विंग कंटिन्यू मोर्निंग किया जा रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये सब बोल रहा है। वो कंटिन्यू लंजा से प्लीट किया जा रहा था। फाइनली उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे। विंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, तो वो ऑलमोस्ट सो ही गया था। बट उसे फील हुआ कि लंजा उसके हेयर में अपने हाथ को फहरा रहा है एंड लंजा उसे कुछ कह रहा है। लंजा कह रहा था, मेरे साथ रहो, मेरे भाई से शादी मत करो। लंजा का टीयर्स विंग की आंखों के ऊपर पड़ा तो विंग को लंजा का टीयर्स फील हुआ। इनफैक्ट विंग की आंखों से भी टीयर्स निकलने लगे। अब सुबह होने वाली थी। वो दोनों ही सोए हुए थे, बट विंग जाग चुका था। इससे पहले कि लंजा जागे, विंग लंजा से धीरे धीरे अलग हो गया। उसने अपनी रेड रिबन को लंजा के फॉरेड रिबन के पास रख दिया एंड देन उसने लंजा के बॉडी के ऊपर एक स्लीपिंग तलिस्मा लगा दिया ताकि लंजा शादी के टाइम पे ना उठ सके या फिर शादी के टाइम वहाँ पर ना जा सके, क्योंकि उसे पता है अगर लंजा वहाँ पर पहुँच गया तो फिर उन दोनों में से कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जाने से पहले विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड मनी मन में सोचने लगा कि कुछ घंटे बाद वो मैडम यू को प्राउड फील कराने वाला है। कुछ घंटे बाद वो किसी और का हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या ज़ेबोचुन एंड विंग का शादी हो जाएगा या फिर कुछ होगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड गाइस आप लोग कह रहे थे कि मैं बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस ये फ़ैन फिक्शन बहुत ही छोटा है, एक चैप्टर का है। तो अगर मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दूँगा तो कुछ मज़ा नहीं रह जाएगा, तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। एनीवेज़, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।